नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। जानते हैं हमारे पटना में जब से स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है ना, पटना की दीवार पर इतना सुंदर सुंदर चित्रकारी देखने को मिल रहा है कि क्या बताएं। G20 जब सम्मेलन हुआ तो यहाँ पर जितना लोग आया सब मधुबनी पेंटिंग देख रहा है। तो देख रहा है कहीं पे छठ का झलक देखने को मिल रहा है, तो कहीं बुद्ध भगवान बने हुए हैं, तो कहीं बौद्ध स्तूप बना हुआ है, तो कहीं छठ का झलक देखने को मिल रहा है। माने इतना सुंदर सुंदर चित्रकारी पटना के दीवार पे हुआ है ना कि हम क्या बताएं आपको। हम तो रोज आते जाते देखवे करते हैं, कहा है कि घूमते हैं जनता के बीचे में, लेकिन हम सोचे ना कि पटना के से दूर दूर से जो दर्शक लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो उनको हम सोचे ना कि आज अपना जो है चित्रकारी दिखाया जाए पटना का। तो चलिए जरा आज पटना का चित्रकारी देखते हैं। यही सामने सामने जो है ना पूरा दीवार पे पुल उल पे माने जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी पब्लिक प्लेस है, उस पे खूब सुंदर सुंदर चित्र बनाया हुआ है। तो चलिए आपको जो है ना चित्रकारी दिखाते हैं, आइए। ये क्या है जी? महिलाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आई राष्ट्रीय जनता दल वाले लिखवाए हैं। आई क्या? इतना बगल में कमल छाप का भी पोस्टर लगा हुआ है जी। दिया न शिक्षा, दिया न रोजगार, पलटू कुमार को कब तक सहेगा बिहार। ये क्या चल रहा है? निकल रहा है गरीबों का दम, मोदी सरकार का खेल खत्म। ये क्या चल रहा है जी? ये बगल में देखिए कि कमल छाप का भी पोस्टर लगा हुआ है, अब बगले में ललटेनो छाप का पोस्टर लगा हुआ है। मैंने नेता तो जो है बाद में लड़ेंगे, पहले इनका पोस्टरवे लगा जो है ना आपस में लड़ रहा है। लेकिन अब देखिए पार्टी का जो है काम है प्रचार करना, लेकिन ये जब पुल है ये तब मैंने समझ लीजिए कि सरकारी ना है जी। तो इस सरकारी पुलवा पर ऐसे लोग लिख दिया है, यहाँ पर ये भी कोई दुकान लगा दे तो तुरंत होकर जो है ना खटिया खड़ा कर देगा लोग। और नगर निगम से सब के लिए सुने परमिशन लेना पड़ता है। अब परमिशन जब लिया गया तब तो सुने मतलब समझने वाली बात है कि परमिशन काहे दे दिया गया। अगर नहीं लिया गया है तो अभी तक इस पे कोई एक्शन काहे नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर अपना प्रचार करना, खासकर पार्टी का प्रचार करना, कि कितना सही है कितना गलत है ये बताइए। तो हम तो सुंदर सुंदर चित्रकारी देखने आए थे। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू हो गया है पुल पर, पब्लिक प्लेस पर, और भी ये सब जो है नारेबाजी वाला, वो कितना सही है कितना गलत है। काहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी कोई के जो है पार्टी का कार्यालय नहीं है कि जो है कुछ छाप देगा लोग। तो चलिए हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से आज जो है ना बतियाया जाए, जांच पड़ताल किया जाए। चलिए रुकिए रुकिए, देखिए पोस्टर जो है लिखते ही हमको मिल गए हैं। ये अभी दीवार पे लिख ही रहे हैं, कुछ तो लिखाया है, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। ऐसा ऐसा जो है बहुत सारा पटना में पोस्टर है। भैया जरा इधर ही, ये जरा ये बताइए कि आपको जगह बताया गया है कि मैंने इस जगह पे लिखना है? हाँ, हम लोग को साइड बताया जाता है। साइड बताया गया है ना। अच्छा, तो ये भी बताया गया आप लोग को कि इस जगह पे जो है भाजपा का लिखा हुआ है और उसके बगल में लिख देना, इसे भी बोला गया है कि जहाँ पे भाजपा का पोस्टर रहेगा ओकरे बगल में पेंट करना है? नहीं, हम लोग जहाँ साइड मिलता है कहीं पास भी रहता कर देते हैं। मैंने आपको जगह बता दी कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जहाँ पे जगह मिल जाए वहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना? अच्छा ये बताइए, सच सच बात बताइएगा, एकदम क्रिया देके बोल रहे हैं। ये भाजपा वाला आरजेडी वाला सब पोस्टर आप ही लोग लिख रहे हैं ना? एक ही आदमी है? हाँ, हम ही लोग लिख रहे हैं। सब लोग लिख रहे हैं ना? काहे कि राइटिंग एकदम एक के नियन है, जगह हुआ एकदम उतने है, जगह जो छोड़ा हुआ है वो एकदम सेम टू सेम। हमको शक तो पहले से था कि लोग लगता है एक ही आदमी लिख रहे हैं। भाई यही बताइए कि पटना में जो है इस तरह के पब्लिक प्लेस पर और सरकारी भवन पर भी एक दो जगह देखे हैं कि बहुत सारा जो है पार्टी का पूरा लिखा हुआ है। तो ये बताइए कि इस तरह का चीज सही है कि गलत है? नहीं, जहाँ भी हो रहा है तो सरकारी इस पर हो रहा है, पुल पर हो रहा है। हाँ। यही है। अच्छा, आप लिखने ही वाले में से हैं क्या? हाँ। लिखने ही वाले में से हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो मैंने सारा पार्टी का आप ही लोग लिख रहे हैं? नहीं, हम जनता दल का लिख रहे हैं। जनता दल का लिख रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि जनता दल से मैंने आपको कब कहा गया कि लिखना है पार्टी का, ये सब स्लोगन लिखना है? 10 दिन पहले। हाँ, 10 लेकिन अभी तो इधर शुरू हुआ है लगातार जो है 1-2 दिन से। नहीं, 10 दिन से थोड़ा बहुत हो रहा था और सब पेंटर है, सभी लोग मिल के अपना कर रहे हैं। हम लोग तो वर्कर है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग को इससे कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम लोग को बुलाया गया,
बाबू तुम पेंटर हो? हम लोग बोले जी हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो मेरा इतना बोर्ड लिखना है। हम लोग ठीक है लिखा जाए। अच्छा ऐसा भी बोला गया है कि जहाँ पे जो है भाजपा का रहेगा ओकर बगल में कर देना। नहीं ऐसा कुछ हम लोग को नहीं है। किसी पार्टी का हमको नहीं बोला गया कि किसी के पार्टी के बीच में जाके करना है। हम लोग को बोला बाबू जहाँ जगह मिलता है जहाँ पब्लिक को नजर पड़े आप वहाँ पर पेंटिंग कीजिए। कर रहे हैं इन लोग का तो अपना काम है। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम तो यही लोकल हैं। लोकल है। अच्छा ये बताइए कि पटना में जो है पोस्टर वार जो है नेता लोग तो बाद में लड़ेंगे, पहले तो पोस्टर है आपस में लड़ रहा है। तो बहुत गलत है कि सरकारी भवन में लिखा जा रहा है। अगर लिखना था तो प्राइवेट भवन में किसी मकान में परमिशन से लिखते हैं। सरकारी भवन का सरकार का दुरुपयोग है। जैसे ये पुल भी तो सरकारी है। हाँ बिल्कुल दुरुपयोग इसका हो रहा है। पुल भी तो सरकारी है। अब पटना में आप देखे होंगे कि बहुत सुंदर सुंदर जो है पेंटिंग बहुत जगह बन रहा है ना। सरकारी जो है बहुत सारा G20 का सम्मेलन जब हो रहा था उसमें देखे होंगे कि आप मधुबनी पेंटिंग, तो छठ का पूरा झलकी देखने को मिल रहा है। अलग अलग त्योहार का, अलग अलग बिहार वैशाली मैंने क्या क्या अलग अलग चीज बना हुआ है। सरकार का प्रचार रहता तो अलग बात है। ये तो किसी पार्टी का प्रचार है। ये तो गलत है। पार्टी अपने प्रचार के लिए सरकारी चीजों को कहाँ इस्तेमाल भरपूर दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग कर रही है। इन लोग का तो काम है। इन लोग को तो कोई अथी नहीं है। इन लोग को तो जहाँ बोला गया इन लोग की जरा भी गलती नहीं है कि नहीं? हाँ, लेकिन जो करवा रहे हैं जिन्हें जो करवा रहे हैं वो गलत करवा रहे हैं। जिनका जो है पैसा लग रहा है इनको तो पैसा दिया गया होगा ना, है ना? इनको जो है पैसा दिया गया। बगल में पार्टी में सटा के दूसरे पार्टी करना ये तो और गलत है। यहाँ पे तो देखिए कि उसके बगल में करवा रहे तो और गलत है। हाँ देखिए अभी बाल्टी के बाल्टी पेंट जा ही रहा है। अभी तो लगता है पटना के पूरा दीवारें रंगा जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करना कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप इसके लिए कुछ पैसा दीजिए गरीबों को या कुछ दीजिए, मदद कीजिए। जैसे आप उसके ये छज्जे पे लगवा रहे हैं या कुछ लगवा रहे हैं तो ऐसा आपको सब जगह ये दिखाना थोड़ी, आप विकास कीजिए। बिल्कुल। अब देखिए कि जहाँ तहाँ ये सब जो बैनर लगाने वाला जो जगह होता है, सुनिए ना इधर एक मिनट आइए ना, ये सब जो बैनर लगाने वाला जगह होता है तो इसका एक अपना प्राइस टैग फिक्स होता है कि इतना पैसा देके और यहाँ पे आप अपना एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वो अपना पैसा दे, वो उनका जो कार्यालय है वहाँ पे पैसा दे और वहाँ पे अपना पोस्टर लगवाए। तो ये सब देखिए कि जहाँ पे पैसा लग सकता है वहाँ पे उन्होंने अपना पोस्टर नहीं लगाया है। लेकिन अब आदमी जो है पुल पे चढ़ रहा है, फ्लाईओवर पे चढ़ रहा है, वहाँ का दीवार फ्री में है, वो तो जनता का है, तो उस पे जो है उन्होंने अपना पूरा पोस्टर रंग दिया है। और सिर्फ किसी एक पार्टी के लोगों ने नहीं किया है, ये बहुत सारे पार्टी के लोगों ने किया है। तो जनता की संपत्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ये कितना सही है? बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। किसी जनता की संपत्ति को अपना संपत्ति मानना बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा ये जहाँ तहाँ भैया एक बात बताइए कि जहाँ तहाँ ये जो देखते हैं कि कहीं भी जो गुजरे वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अपना पोस्टर साटे हुए हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो आरजेडी को जला दो, तो आरजेडी को हटा दो, ये सब माने सारा जो है अपने अपने तरीके से अपना प्रचार करते रहता है, दूसरे पार्टी को बदनाम करते रहता है ना। तो ये सब क्यों ये सब करता है लोग? इससे क्या फायदा होगा उन लोगों को? कोई फायदा नहीं है, दूसरे को परेशानी, पब्लिक को परेशानी है। पब्लिक को अब यहीं पे मान लीजिए भैया कि अभी देखिए कि पहले जो है हम लोग देख रहे थे कि बीजेपी का जो है कमल बना हुआ था, नीचे में स्लोगन लिखा हुआ था। अब देख रहे हैं कि सब जगह जो है लालटेन छाप, तो मोदी सरकार बेवफा है, तो मोदी सरकार हटाइए, ये सब पूरा लगा हुआ है। तो ये सब इतना पोस्टर वॉर क्यों छिड़ा हुआ है आपस में? एक तो पोस्टर वॉर होना नहीं चाहिए। सरकार स्मार्ट सिटी बना रही है, स्वच्छ पटना बना रही है, सुंदर पटना बना रही है। इसमें राजनीतिक पार्टी सरकारी दीवारों पे, रेलवे स्टेशनों पे, रेलवे के पुलों पर इस तरह से जो पोस्टर लगा रहे हैं, इससे अच्छा नहीं है। जनता के हित में इस तक कोई बात नहीं है, जनता से इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टी जो अभी सत्ता में है, आरजेडी खासकर, ये सब जगह अपना प्रचार करने के लिए शहर को गंदा कर रही है। गंदा नहीं करना चाहिए। सरकार का एक उद्देश्य है शहर को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना। इसमें उसको बढ़ चढ़ के और सहयोग करना चाहिए। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी जब ऐसा करेगा तो इसका मैसेज गलत जाता है। जनता में इसका आक्रोश है, जनता इसका विरोध करेगी। अच्छा अभी देखिए कि कुछ ही दिन पहले स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, है ना, कि हमारा पटना जो है वो कितना साफ सुथरा है, नली गली कितना साफ है। बड़ा बड़ा जो है सुंदर सुंदर दीवार पे इतना बड़ा बड़ा पेंटिंग बना के लिख दिया गया स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, पटना की ब्यूटी हमारी ड्यूटी।
है ना, ये आप बहुत सुने होंगे, कचरा वाला गाड़ियों में सुने होंगे, और बहुत जगह जो है आप नारा लगाते हुए, नुक्कड़ नाटक करते हुए बहुत जगह पे पोस्टर भी देखे होंगे। तो ये पटना की ड्यूटी, हमारी ड्यूटी तो है, जनता की तो ड्यूटी है, जनता ही की ड्यूटी है। आप जो है भैया यहाँ पे अगर थूक दे, आपको कोई देख ले, कचरा फेंक दे, कोई देख ले, तो आपको जो है तुरंत आप पे कार्रवाई करने लगेगा लोग, है ना, करने लगेगा। लेकिन इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी अपना नाम लिख के दीवार गंदा किए हैं, उन पे बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि वो लोग सत्ता में है भाई, क्यों बोले, काहे बोले? जो सत्ता में नहीं है उन्होंने भी लिखवाया है, ऐसा नहीं है, तो सारे लोगों ने मिलकर तो बाहुबली लोग ना है। हाँ। वो लोग बाहुबली है। हाँ। जनता कमजोर है, जनता शुरू से ही कमजोर रही है। अगर जनता अगर बलवान हो जाती तो आज ये होता ही नहीं जितना हो रहा है सब कुछ राजनीति के पर। अच्छा, ये सब पोस्टर देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या ख्याल आएगा, बस घृणा सा उठते रहता है मन में, और तो कुछ ख्याल आता नहीं है। अब एक आम आदमी भैया कि आप भी आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप ऑटो चलाते हैं। अगर आप अपना ऑटो जो है कहीं जहाँ तहाँ लगा दें तो आपके ऑटो को उठा के लेके चला जाएगा नगर निगम उठा के लेके चल जाता है, चला जाएगा ना। लेकिन फाइन मारेगा ना। लेकिन नाम लिख के, पार्टी का नाम लिख के जो है पूरे फ्लाईओवर पे, पुल पे, आर ब्लॉक पे देखे कि पूरा छापा हुआ है एकदम। फ्लाईओवर जो है विधानसभा के सामने का फ्लाईओवर जहाँ पे सब नेता का जुटान होता है, उसके सामने पूरा पे लिखा हुआ है, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये गलत बात ना है, बताइए। अब देखिए भैया कि इतना सारा जो पोस्टर वो छिड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी का देखिए प्रचार है, प्रचार करना काम है, उसमें हम कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अपना जो है उसके लिए जगह से परमिशन ले, है ना, नगर निगम से परमिशन ले। नगर निगम अगर परमिशन दे देता है तो कर ले। और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम की तरफ से भी अब तक कुछ नहीं किया गया है। ऐसा है कि अभी इलेक्शन आया नहीं है। हाँ। और दीवार का अतिक्रमण करने के लिए और मचा हुआ है। अच्छा। सारा पॉलिटिकल पार्टी जो है लूटा लूटी हो रहा है ना, दीवार लूटा लूटी हो रहा है। वो सरकार का हो, पब्लिक का हो, नगर निगम का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, तो हम पहले से दीवार छेक लें ताकि दूसरा पार्टी उस दीवार पर नहीं आ पाए। मेरा प्रचार हो, मेरा नाम हो, अब मेरा पहचान हो। दीवार तो भैया किसी पार्टी का नहीं हो, तो जनता का है, पब्लिक का है, पब्लिक का है। लेकिन पब्लिक का काम है वोट देना। आप दीवार पर लिख दिए तो क्या पब्लिक आपको वोट देगा? पब्लिक किसको वोट देगा? पब्लिक तो और गुस्सा रही है, पब्लिक तो और गुस्सा रही है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने चुनाव प्रचार के लिए क्यों इस्तेमाल करें। अब उसके लिए पब्लिक, ये सब बैनर है, इस बैनर में जो है अगर आप देखिए अब जो लगाया हुआ है वहाँ पे जो भी बैनर लगाए हैं वो पैसा देके लगवाए होंगे, फ्री में थोड़ी लगा नहीं, नगर निगम से परमिशन लिया होगा है। नगर निगम को एक पैसा पे किया होगा, है ना, सबका दाम फिक्स होगा कि इतना बड़ा पोस्टर का इतना दाम है, इतना छोटा पोस्टर का इतना दाम है, सबका दाम। तो इस सब पे नहीं देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी लगाएगा, वो लोग क्या करेगा कि सीधा दीवारें रंग देता है। पटना और अभी तक नगर निगम का नजर नहीं किया है। नगर निगम क्या करेगी? तो हम लोग भी बात करने का बहुत कोशिश किए, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई जवाब नहीं था कि कोई पार्टी हो, जब पटना को स्वच्छ रखा जा रहा है तो फाइन मारना चाहिए था। और बड़े कोई बेचारा, कोई गरीब आदमी जो है ठेला लगा दे, उसका ठेला उठा के लोग लेके चले जाते हैं। एकदम बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। इतने बड़े बड़ी पार्टियां अभी जहाँ तहाँ अभी रोड को चौड़ा करना था और अतिक्रमण हटाना था तो गरीब लोग का झुग्गी झोपड़ी नोचा गया। लेकिन जहाँ पे आप देखेंगे जब पटना सुंदर लगता है, अगर आप पटना जंक्शन से बाहर निकलेंगे तो आपको सीधे पहले पोस्टर लगेगा कि पूरा यहाँ पर सिर्फ पोस्टर ही है, बड़े बड़े पार्टी का पोस्टर लगा। अब एक पार्टी लगाती है तो उसका देखा देखी दूसरी पार्टी लगाती है। तो ये कानून होना चाहिए, ये चार्ज होना चाहिए, फाइन होना चाहिए कि कोई हिम्मत नहीं करे कि पटना को बिना मतलब का बैनर पोस्टर लगाने से कोई फायदा नहीं है। अभी देखिए कि कुछ ही दिन पहले G20 समिट हुआ था, है ना, यहाँ पटना में भी काफी सारा कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पर जब एयरपोर्ट से लोग उतर रहे थे, रेलवे स्टेशन पे लोग उतर रहे थे, सब जगह मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल रहा था, है ना, इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग था। लोग बोल भी रहे थे कि देखिए पेंटिंग बन गया। पहले लोग क्या था, कहीं भी होके मतलब जो है कहीं भी जो है वो करने लगते थे, कुछ भी गंदा करने लगते थे, थूक देते थे। लेकिन पेंटिंग बनाने का एक ये उद्देश्य था कि लोग साफ सुथरा देखेंगे तो उसको गंदा करने से पहले कम से कम एक बार सोचेंगे। लेकिन अब वापस जो है पार्टियों का जब स्लोगन लिखा गया है तब तो लोगों को और गुस्सा रहेगा और लोग जाके थूकेगा। देखिए मधुबनी पेंटिंग जहाँ जहाँ पे देखेंगी, मधुबनी पेंटिंग बना हुआ है, उसके बीच में जाके व्हाइट कलर करके उसमें भी लिखा गया अब की बार भाजपा सरकार। नहीं, आरजेडी का भी पढ़ के आ रहे हैं, मोदी सरकार बेवफा है, फलान ढिमका। एक पार्टी करेगी, अब कल हो सकता है कांग्रेस भी करेगी, कल भाजपा भी करेगी, कल आप भी करेगी।
तो खैर पोस्टर लिखने में सबसे आदत। तंत्र है लोकतंत्र का, हम प्रचार करेंगे, लेकिन प्रचार देखिए, प्रचार से मना नहीं है, प्रचार करना अधिकार है, हम भी अपना पोस्टर लगवा सकते हैं, लेकिन हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे जहाँ पैसा लगता है। नहीं, सरकार के तहत हम भैया आपके घर पे आके जो है पोत जाए भाभी जी मैदान में है, जी जी तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, रात मान लिया पोत के चले जाए, गंदा बात है। इस पर सभी को सजग लेना हो चाहिए और स्वच्छ रखना मेरा परम धर्म है। यही हम कहना चाहेंगे सभी दलों को। इसमें तू मैं नहीं होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम भाजपा के हैं, हम जदयू के हैं, हम आरजेडी के हैं। स्वच्छ रहेगा तो ये देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं यहाँ। हमको पोस्टर से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नगर निगम परमिशन दे रहा है ना, नगर निगम अगर कह दे रहा है कि हाँ आपको परमिशन हम देते हैं, आप लगाइए पोस्टर, थोड़ा आगे भैया। नगर निगम अगर कह देता है कि हम परमिशन दिए हैं यहाँ पे पोस्टर लगाने का, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम इसको जो है इस पार्टी को दिए हैं यहाँ पे पोस्टर लगाने के लिए, तो हम समझ में आता है कि ठीक है भाई नगर निगम दिया है, नगर निगम हो सकता है पैसा लिया होगा, अपना दे दिया। लेकिन नगर निगम से अगर कोई परमिशन नहीं मिला है, तब भी नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई जो है मतलब एक्शन देखने को नहीं मिला। कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है। अभी नगर निगम जो है यहाँ पे जहाँ तहाँ अगर आप दुकान एक लगा दीजिए तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। बिल्कुल, है कि नहीं? सही बात। पटना की ब्यूटी, हमारी ड्यूटी पूरा पटना में लिखवाया गया है ना। पटना को स्वच्छ रखने के ही उद्देश्य से जो है इतना खर्चा करके पेंटिंग बनवाया गया। पेंटिंग ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा, उसके लिए कारीगर लगा होगा, पेंट लगा होगा, उसका जो है मजदूरी तय किया गया होगा, है ना, कि आपको जो है दिन में इतना दिया जाएगा, पर डे तय किया गया होगा, उसका कोई ठेकेदार रहा होगा पेंटर का, वो सारा मिल के जो है सब पेंट किया होगा। उसके बाद कोई उसका निरीक्षण परीक्षण करने वाला होगा, कोई हायर, मतलब समझिए कि उसमें कम से कम 100 आदमी लगा होगा, है ना। बस तब करोड़ों का बजट होगा पेंटिंग का। उस करोड़ों के बजट को जो है अगर ऐसे ही करना था तो फिर क्या जरूरी था इतना जो है ये करना। मधुबनी पेंटिंग अब जिस समय स्टार्ट हुई थी उस समय हमारा पटना में नारा लगा था स्वच्छ पटना बनाना है, ठीक है। तो जिस समय मधुबनी पेंटिंग पूरा जरूरत पटना में छाया हुआ था, बहुत अच्छा लगा था, सारा पब्लिक से लेकर के जनता सबको बढ़िया लग रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सरकार आवे चाहे कोई भी रहे, सब अपना अपना राजनीतिक अपना पोस्टर लगा करके सारे मधुबनी पेंटिंग को पटना को अस्वच्छ कर दिया है। जहाँ जाइए वहाँ गंदगी अभी भंडार भरा हुआ, ठीक है। लेकिन अभी सरकार को फिर से चाहिए फिर से मधुबनी पेंटिंग को दोबारा बनवाए और सबको फाइन, जो भी सरकार हो कोई भी पोस्टर नहीं लगाए, सबको अपना अपना अपने दरवाजा के बाहर हो, चाहे हर प्राणी को, हर जो है ना घर का आदमी अपने दरवाजा पर किसी प्रकार का पोस्टर लगाने के लिए अनुमति नहीं दे। सबसे बड़ी बात दे ही नहीं, अपने नगर निगम से ले अनुमति ले। पार्टी में कार्यकर्ता है भैया, सब अपना अपना गाड़ी पे लगा के घूमे, उतरे में प्रचार हो जाएगा। सही बात है, प्रचार हो जाएगी अपना अपना जिसके पार्टी कार्यालय रंग दे। जो आदमी जो है जो अपना घर बनाए हुए है को, हमको तो नहीं लगता है कि कोई नेता अपने घर के बाहर पोस्टर लगा। नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। अपना घर कोई गंदा नहीं करता है, हर कोई चाहता है बस बाहर के गंदगी। पुल भाई सरकारी है, पुल जनता का है, तो उसको रंग दीजिए। उनके घर की तरफ कौन जाएगा? उनके घर की तरफ उनके जो चमचागिरी करते हैं वही जाएगा ना। रोड पर इसलिए लगाते हैं कि लोग जबरदस्ती अगर नहीं चाहते हुए भी उनका पोस्टर, उनके सिंबल को देखे। उनके घर पर कौन जाएगा? उनका घर इतना दूर रहता है। भैया इधर आइए जरा, ये बताइए कि आप जो है अगर मान लीजिए हाथ में कचरा का थैली लिए हुए, ठीक है, आप जा रहे हैं, एक जगह बहुत सुंदर सा मधुबनी पेंटिंग बना हुआ है, कुछ नहीं है उसमें, मोर है, 2 महिला बैठी हुई है, यही पेंटिंग बना हुआ है, ठीक है। और एक जगह पे जो है एक पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका नारा लिखा हुआ है, स्लोगन लिखा हुआ है, फलाना पार्टी जिंदाबाद लिखा हुआ है, तो आप अपना कचरा का थैली कहाँ पे फेंकिएगा? वहाँ पे थोड़ी फिर कोई भी ऐसी पेंटिंग लगा हुआ है उससे देखने में तो अच्छा ही लगेगा। और प्रचार कोई ऐसी का पार्टी का किया हुआ है वो तो खराब लगेगा, तो वहाँ पे ना। अच्छा ये बताइए कि शहर के दीवार पर अपने पार्टी का जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पे जो है पॉलिटिकल पार्टी का नारा लिखवाना या पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करना कितना सही है? बहुत गलत है। उसमें किसका अधिकार है? पुल पे इस पे तो जनता का अधिकार है, तो जनता तो पोस्टर चिपकाएगा नहीं। उसको सुरक्षा रखना हम लोग का ड्यूटी है। ये लोग सबसे पहले इसमें तो बीजेपी का गलती है, बीजेपी ही शुरू से ये सब कर रहा है। इसके बाद जो आ रहा है उसके देखा सब कर रहा है। देखिए आप बहुत जगह पे भैया बहुत जगह गए होंगे, वहाँ पे जो है लाल लाल अक्षर में या काला काला अक्षर में बड़ा बड़ा मोटा में आप लिखे होंगे यहाँ पोस्टर न चिपकाएं, है ना, देखे होंगे यहाँ पे। तो वो यहाँ पे जो है पुल है, मान लीजिए पुल है, फ्लाईओवर है,
वहाँ पे कौन लिखवाएगा ये सब चीज़? अपने पब्लिक प्रॉपर्टी पे, सॉरी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी पे या कहीं पे लोग लिखवाता है। अब पुल पे कौन लिखवाएगा? पुल पे कोई नहीं लिखवाता है। पुल पे क्यों नहीं लिखवाता? कि यहाँ पर ज़्यादातर पोस्टर नहीं साटेगा, लेकिन उस पे जो है सीधा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना नारा ही पेंट करवा दिया है। समझिए कि पेंट, पोस्टर में तो तब भी समझिए कि कम खर्चा आया होगा, पेंट में तो अच्छा खासा खर्चा आया होगा, उसके बावजूद उन्होंने पूरा पेंट ही करवा दिया। ये कितना सही है? ये तो सही नहीं है। इससे क्या होता है कि वहाँ से लोग गुजरते हैं तो उस पर नज़र पड़ता है। आप जो नहीं भी देखना चाह रहे हैं उससे देख करके प्रभावित होते हैं कि प्रभावित करने के लिए ही लिखा जाता है। लेकिन अब वही हम बार बार बोल रहे हैं कि बड़ा बड़ा जो बैनर होता है, अब जैसे उधर ही एक बैनर है ना, बैनर दिया हुआ है लोहा का, अभी तो खाली है, इसमें जो है पैसा लगता होगा, है ना, एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट होगा कि इतना पैसा आपको दे के यहाँ पे अपना जो है एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। लेकिन इस पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं लगाएगा, क्योंकि इस पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन पुल है वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब कौन बेचारा, आपको भी पता है कि वो आपका प्रॉपर्टी है, हमको भी पता है कि मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे हाथ में माइक है इसलिए हम पूछ रहे हैं। लेकिन आम जनता बेचारी क्या हाँ बोलेगी कि देखिए नहीं वो गंदा कर दिया है, लेकिन वो बेचारा क्या करेगा? वो सोचेगा हम क्या करने जाए। सही बात है, हम लोग क्या सोचेगा? अब इस तरह का मतलब किसको से बोलने जाएंगे? किससे बोलने जाएंगे कि इस तरह का परेशानी है या इस तरह से जो भी खाली है उस पर लगाइए जिसको लगाना है अपना। भाई पैसा दीजिए, लगवाइए। अब जहाँ तहाँ चिपका दे रहे हैं पुल, फ्लाईओवर के नीचे या कहीं पर भी, तो उससे तो हम ही लोग को परेशानी है। अच्छा अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम एक चीज सोच के चल रहे हैं ना भैया, कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे सरकार को जो है, सरकार क्या, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपना पर्सनल प्रचार नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या सही है, आप ये बताइए। नहीं, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उसको जो अधिकार नहीं होता है कि रेलवे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पे नहीं लगाए। उससे गंदगी, जैसे अभियान चला, एक तरफ अभियान आप चला रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े बैनर है, पोस्टर है, जो बना हुआ है उस जगह पे आप लगाइए। जी जी, वहाँ पे पैसा लगेगा, वहाँ पे पुल है फ्री में, है ना? जी जी, पुल तो बना है जनता के पैसा से, तो वो फ्री में है तो उस पे लगा दीजिए पोस्टर। हाँ, वहाँ पे तो नहीं लगना चाहिए ना। देखिए भैया कि हम लोग ही जो है, मान लिया अगर हमको कचरा फेंकना है या हमको थूकना है, तो हम देखेंगे कि गंदा जगह कहाँ पे है, जहाँ पे पहले से थूका हुआ है वहाँ जाके थूक देंगे, है ना? कोई साफ सुथरा जगह रहेगा उसको हमको गंदा करने का मन करेगा? तो वैसे ही अगर शहर का दीवार साफ सुथरा रहता है, पब्लिक प्रॉपर्टी अगर साफ सुथरा रहता है, तो थोड़ा जनता को भी अच्छा लगेगा। जनता को भी, मैं जहाँ तक बता दूँ, ये पोस्टर लगाना ऋतुराज सिंह सिन्हा का नाम होगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। किससे पूछ के दीवार पे पोस्टर लगाया गया? किसी वही हम भी कह रहे हैं, पब्लिक से पूछा जाए, किससे पूछ? पब्लिक का गेट बंद था, पोस्टर लगा के चले गए, पेंट करके चले गए, ये तो मतलब है नहीं। एक बैनर टांगने के लिए आप घर मालिक से पूछना पड़ता है। ये दीवार पेंट गंदा करके जा रहे हैं, पब्लिक का प्रॉपर्टी है। अरे भैया आप किराया के मकान में रहिएगा, वो कांटी ठोकने से पहले मकान मालिक से पूछना पड़ता है। हाँ, बात सही है। वो कील ठोकना चाहते हैं आपके घर में, है कि नहीं? जहाँ पे हम किराया दे के रह रहे हैं, ये लोग तो फ्री में पूरा दीवार पोतते हैं। हाँ, ये लोग को नगर निगम भी रोकने वाला नहीं है। नगर निगम तो कुछ कर ही नहीं रही है, नगर निगम तो काम ही नहीं करती है। जहाँ तक पार्टी के लोग हैं वहाँ पे कूड़ा टाइम पे उठाना चाहिए, कूड़ा नहीं उठता। झाड़ू देख लिया, यहाँ पे जहाँ खड़े पटना साहिब पे, झाड़ू क्या लगा नहीं लगा कुछ पता नहीं है। नगर निगम कुछ काम नहीं कर रही है, इसके लिए मैं वही देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यही है कि पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है प्रचार करना, पोस्टर लगाना, लेकिन जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि पटना की दीवारें जो है वो कितना साफ है, अगर वही आंख बंद कर ले, वही न देख पाए, तो फिर क्या किया जा सकता है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और ये जो पोस्टर वार चल रहा है पटना में, पोस्टर का जो लड़ाई चल रहा है, इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। जनता को भी अपना आंख खोल के देखना पड़ेगा कि क्या गलत है, क्या सही है। खैर, हम लोग इसी तरह से गलत सही का जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।